सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में कि भाई अच्छे से अच्छे इंसान रो दे इस वक्त। ठीक है, बट हमारा सेटअप बहुत परफेक्टली चला। जो हमें पॉइंट्स चाहिए थे हमें वो पॉइंट्स भी मिले। ठीक है, बट यहाँ पर एक छोटा सा एक इशू है जो मैं आपको सेटअप में बताता हूँ। ठीक है, वो देखना, जरा समझना। क्लास पार्टिसिपेंट आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आज के सेशन में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना था। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि देखो हमें ट्रेड करना है सी साइड, राइट। अब अगर आप देखोगे तो मैंने सुबह सुबह ही बता दिया था कि हमारा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग हमें सी साइड ही ट्रेड करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मार्केट सीपीआर के भी ऊपर है और वीवैप के भी ऊपर है, दोनों के ऊपर है, तो हमें सी साइड ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वही हुआ। देखो हमने यहाँ पे पूरे दिन ये जो ट्रैप था, मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था ग्रुप पे कि भाई जो ट्रैप हो रहा है ये ट्रैप है, इस ट्रैप से बच के रहना। ठीक है, ये एक ट्रैप है। ओके, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है तो हम री एंट्री वाला सेटअप का वेट करेंगे पी साइड के लिए, अदरवाइज स्टिक टू सी साइड, यही मैंने बताया था। ठीक है, मेरा प्लान भी यही था कि इसको 80 पे बाय करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ये जो मेरा प्लान था 80 पे बाय करने का, यहाँ पर देखो क्या हुआ। इस पॉइंट पे ना ये एकदम ऊपर चला गया। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे जो चार पैरामीटर्स हैं, क्लास पार्टिसिपेंट आप चारों पैरामीटर्स को एक बार देखना है यहाँ पर। ठीक है, उसमें से 3 पैरामीटर हमारे यहीं पे हो गए थे फुलफिल। एक जो पैरामीटर था वो खराब आज कहाँ पे हुआ, एक कंडीशन देखो यहाँ पर, वो इस कैंडल की वजह से खराब हो गया। ठीक है, ये कैंडल इतना बड़ा बन गया कि अभी इसमें यहाँ पे बाय करके यहाँ स्टॉप लॉस लगाना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से क्या हुआ। ये यहाँ गया, अगर ये सोचो ये अगर छोटा कैंडल बनता और यहाँ पुल बैक लेते तो बहुत प्यारा सेटअप था हमारा, यहाँ पे आराम से 1:2 हमें मिल जाता। बट इस कैंडल ने सारा का सारा काम खराब कर दिया। ठीक है, वही अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की जगह पे ऑप्शन सेलिंग की होती, मैं आपको दोनों का सेटअप बता रहा हूँ। ठीक है, जो जिसपे जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। ठीक है, वही अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का किया होता तो देखो क्या हुआ। ऑप्शन सेलिंग मेरा इसी पॉइंट पे एक्टिवेट हो गया था एंड इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में हमने 30 पॉइंट्स निकाले इन ऑप्शन सेलिंग। बट ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग में ये जो पॉइंट है इसके कारण हमारा सेटअप पूरा खराब हो गया, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था। तो जो मैं कहता हूँ ना फर्स्ट ट्रेड दिन का, वो आज हमारा नहीं बनता था यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहो रूल्स के हिसाब से क्या है, रूल्स के हिसाब से इसके ऊपर आपको बाय करना था, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहता। बट आप खुद देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्या फिजिबल है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे आपको इसको स्किप कर देना चाहिए था। ठीक है, मैंने भी स्किप किया, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया आज। ठीक है, पूरा दिन में बैठा रहा। इस वाले मोमेंटम को देख के मुझे भी फोमो हुआ था, बट मैंने नहीं किया कोई ट्रेड। रीजन बीइंग फर्स्ट ट्रेड मेरा चला नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि री एंट्री के लिए वेट करेंगे। री एंट्री कहाँ पे होता है हमारा? पी साइड में। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो पी का चार्ट देखते हैं, देखा हमने यहाँ पे। ठीक है, देखो पी के चार्ट में हमारी री एंट्री कहाँ पे होती? यहाँ पर, इस पॉइंट पर। अब जाके देखोगे ना तो हमारी री एंट्री होती यहाँ पर। क्या मार्केट यहाँ एक बार भी आया? नहीं। देखो यहाँ से वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, नहीं। तो हमारी री एंट्री नहीं होती यहाँ पर। वही सेम चीज़ अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी होती इसमें। ठीक है, अगर आप इसका ऑप्शन सेलिंग का चार्ट देखो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में आपको यहाँ पे आराम से आपको सेलिंग बनती थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये आपके डायरेक्शन में ही मूव किया, जबकि ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है। इस वीक का एक्सपायरी तो और अच्छे से डिप्लीट हुआ होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कहाँ फ़र्क पड़ता है, क्यों पड़ता है, कितना डिफरेंस है। आपने आज देखा, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी होती तो पहले तो आप यहाँ भी कमाते, और सॉरी पहले तो आप इसमें कमाते, सी में कमाते अच्छा खासा पैसा। ठीक है, यहाँ पे आप कमाते 30 पॉइंट्स, उसके बाद आप डन फॉर द डे कर सकते थे। और अगर आपको ये भी नहीं कमाना तो आप यहाँ पे कमा सकते थे अच्छा खासा पॉइंट। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको पैसा ही पैसा मिलता है इसमें, है ना, ऑप्शन सेलिंग में। बट ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ एंड जो दूसरा सेटअप था हमारा, दैट इज कॉल्ड पी री एंट्री का सेटअप, वो भी हमारा यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे आज कोई ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, मैं पूरा दिन बैठा रह गया, कोई ट्रेड नहीं किया मैंने। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी यार कंट्रोल करने में, बट स्टिल रूल्स आर रूल्स। रूल्स के हिसाब से आज मेरी एंट्री बनती थी। ये जो फाइनल ट्रेड था यहाँ मेरी एंट्री बनती थी, जब अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं आ जाता री एंट्री के सेटअप में इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बनता था विद गुड स्टॉप लॉस। अगर ये भी हिट होता तो डन फॉर द डे था, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब मार्केट अजीब ही चल रहा था। ठीक है, आप खुद देखो ना, पूरा अलग ही मोमेंटम है मार्केट का, कोई सेटअप फॉलो नहीं कर रहा, कुछ फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैंने कल भी अच्छा पैसा कमाया था, आज भी अच्छा पैसा कमाया, सॉरी परसों भी अच्छा कमाया था, आज मैंने छोड़ दिया। तो ये हमारा रिजल्ट है वीकली। मंडे प्रॉफिट, ट्यूसडे प्रॉफिट, आज थर्सडे है, हमने किया कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, कल फ्राइडे होगा, अगर मैं कल भी लॉस में भी जाता हूँ तो भी मैं ये वीक पॉजिटिव क्लोज करूंगा।
ऑलरेडी हमने लास्ट 2 वीक पॉजिटिव में क्लोज किया है, ये वाला वीक देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, कल का दिन बचा है तो लेट्स सी क्या होने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, अब जिन लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, फलाना ठिकाना, आप वो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप वो करते रह जाओगे, कभी मार्केट आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट उन फैक्टर्स पे जो डिपेंड करता है वो जितना डीप है, जितना आप उसको समझने जाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे, उतना आपके पास ट्रेडिंग सेटअप आपका गंदा बनते जाएगा। दैट इज़ द फैक्ट। ठीक है, सिंपल चीज़ें ट्रेड करो, पैसा बनता है। मैंने सिंपल चीज़ें ट्रेड करी भाई, कल भी मैंने आपको दिखाया था, जब इस मार्केट में हमने आराम से 2000 रुपीज़ कमाया था, तो इस मार्केट में क्यों नहीं कमा सकते, है ना। फ़र्क इतना है कि ये वाला मार्केट ने हमें प्रॉपर सेटअप दिया था जिसमें हमने ट्रेड किया, इस वाले मार्केट ने हमें ऐसा कोई सेटअप नहीं दिया, तो हमने ट्रेड नहीं किया। दैट्स इट, इतना ही पॉइंट था बस। ठीक है, बाकी तो यार बहुत सारे ज्ञानी बाबा भी आने वाले हैं, 10-12 लाइनें ड्रॉ करके जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखना जाके वो, गुड फॉर यू। तो ये था आज का यार पूरा सेटअप हमारा। आज का डे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डे था, मतलब बेसिकली अगर आपके पास थोड़ा सा भी पेशेंस आपने अगर कहीं लूज़ किया होगा, तो पहले तो आप यहाँ पे गए होगे। ठीक है, और दूसरा आपने ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो मोमेंटम आ रहा है बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करी होगी। ठीक है, तो ये 2 एक फैक्टर थे। मैंने सिर्फ अपना सेटअप फॉलो किया, इस कारण से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, अदरवाइज मैं भी आज बहुत सारे ट्रेड करता। ठीक है, तो ये था हमारा यार सेटअप पूरा आज का दिन। आज का दिन कुछ खास नहीं था, बट स्टिल हाँ, ऐसी वॉलेटिलिटी में अब मैं आपको सिंपल सा फैक्टर बताता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, अपने आप को कैसे बचा सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है यार, वॉलेटिलिटी है, कोई बात नहीं, रहने दो। एक चीज़, सिंपल सी चीज़ फॉलो करो। आज जैसे हमारा सेटअप था, मेरा सेटअप था फर्स्ट ट्रेड वाला, नहीं चला। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, री एंट्री जो हमने लिया था, फाइनल ट्रेड जो हुआ था हमारा, उसमें री एंट्री वाला जो सेटअप बनता था वो कह रहा था मैं। ठीक है, अगर ये मेरा चलता तो मैं ये एक ट्रेड लेता, और वॉलेटिलिटी के कारण मेरा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट, तो मैं कर देता बंद, डन फॉर द डे, मैं एक्टिवेट कर देता अपना किल स्विच। इस तरीके से आप वॉलेटिलिटी से आप बच सकते हो। ठीक है, उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है भाई, फॉलो योर रूल्स। रूल्स फॉलो करोगे कब बच जाएगा वॉलेटिलिटी से। अदरवाइज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में यार जो आपके पैसा खा जाते हैं, न्यूज़ के इवेंट्स होते हैं, स्वान इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको उनसे बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ करना है, अपने रूल्स को फॉलो, दैट्स इट। ठीक है, क्लास के बारे में मैं मंडे को बताऊंगा आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।